प्यारे बच्चों, कक्षा 10 के विज्ञान विषय के प्रथम अध्याय रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पर आज हम चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि अध्याय के नाम में विदित है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, तो हम यहाँ सबसे पहले ये जानेंगे कि शब्द रासायनिक का अर्थ क्या है। और जहाँ तक हम रसायन विज्ञान की बात करते हैं, भी जानते हैं कि रसायन विज्ञान क्या है, आपने पूर्ववर्ती कक्षा में पढ़ा है। लेकिन रसायन, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान जैसे ये दो शब्द दिमाग में आते हैं, तो यहाँ एक बात समझने की ज़रूरत है कि विज्ञान में हमने देखा है कि अपने आसपास बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं? परिवर्तन, बदलाव। और ये परिवर्तन विशेष रूप से दो प्रकार के हमने देखे होंगे। पहला परिवर्तन अर्थात किसी भी पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं में परिवर्तन, उसके रंग में परिवर्तन, उसके रूप में परिवर्तन, उसके आकार में परिवर्तन। और दूसरा, किसी भी पदार्थ की रासायनिक संगठन में परिवर्तन, अर्थात पदार्थ का में परिवर्तन इस प्रकार हो जाए कि नया पदार्थ का निर्माण हो जाए। इन परिवर्तनों को हमने कुछ नाम दिया है और हमने इसको जाना है। जब किसी भी पदार्थ की केवल भौतिक अवस्थाओं में ही परिवर्तन हो रहा है, उसके भौतिक गुणों में ही परिवर्तन हो रहा है, तो इस प्रकार उसके किसी भी रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, उसके रासायनिक गुण धर्मों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो केवल भौतिक अवस्था, रंग रूप में परिवर्तन हो रहा है, तो इसका नाम क्या होना चाहिए? भौतिक परिवर्तन। इसे क्या कहेंगे हम? भौतिक परिवर्तन। क्यों? क्योंकि केवल और केवल पदार्थ के भौतिक गुणों में ही परिवर्तन हो रहा है। जैसे उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं बर्फ का गलना। बर्फ जल के ही ठोस अवस्था में एक रूप है। बर्फ को रखा कमरे के तापमान पर बर्फ गलने लगती। क्या कारण हो सकता है? कि कमरे के तापमान से, जो बर्फ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है, वह तापमान बढ़ने के कारण जो द्रव है, जो ठोस अवस्था में बर्फ के रूप में विद्यमान है, वह द्रव ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने लगता है। अर्थात यहाँ उसका जो परिवर्तन है वो किस में हो रहा है? केवल भौतिक अवस्था में उसका परिवर्तन हो रहा है। और इस परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इसी प्रकार आपने देखा वाष्पीकरण, तालाब है, पानी है, कपड़े सुखाते हैं, गीले कपड़े धूप में डाल दिए, जल वाष्प के उड़ गया। क्या हुआ? ये भौतिक परिवर्तन। क्यों? कि जो कपड़ों में जल था, पानी था, जो द्रव अवस्था में था, वो ताप के प्रभाव के कारण गैस अवस्था में परिवर्तित हो गया। पदार्थ वही है जल, परंतु उसकी एक अवस्था बदल गई, और ये परिवर्तन क्या हुआ? भौतिक परिवर्तन। तो इस तरह प्रकार किसी भी पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं में यदि कोई परिवर्तन होता है, तो इस परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। परंतु कभी कभी कुछ घटनाएं, कुछ परिवर्तन इस प्रकार के होते हैं कि जिन परिवर्तनों में नए पदार्थ का निर्माण भी होता है। पदार्थ के रासायनिक संगठन में, रासायनिक गुण धर्मों में बदलाव भी आता है। तो इस प्रकार के जो परिवर्तन है, इन्हें हम क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। बहुत ही सरल बात है, यहाँ समझना है कि यहाँ जो परिवर्तन, अब परिवर्तन किस में हम देख रहे हैं? कि किसी भी पदार्थ की रासायनिक संगठन में और उस रासायनिक गुण धर्मों में यदि परिवर्तन हो रहा है, तो उस परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन। यहाँ हमने रासायनिक परिवर्तन को क्यों समझा है? हमारा विषय था, जो अध्याय का नाम है वह है रासायनिक अभिक्रियाएं। यही समझने की बात है कि ये जो रासायनिक अभिक्रियाएं शब्द है, ये पूरा रासायनिक अभिक्रियाएं जो जुड़ा हुआ है, वो किससे जुड़ा हुआ है? रासायनिक परिवर्तन से। कैसे? इसको थोड़ा समझो कि परिवर्तन में क्या हो रहा है। पदार्थ की एक
एक जो स्वरूप है उससे नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है। अर्थात सीधे सीधे कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो इनके द्वारा रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो जाता है और नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। अगर हम उसका उदाहरण लें कोई, तो आग जलाना, कोयले को जलाए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ कार्बन, क्योंकि कोयले में कार्बन है, कार्बन अभिक्रिया करते हैं और क्या बनता है वहाँ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जंग लगना, आपने देखा होगा लोहे की किवाड़ हैं, लोहे की चीज़ें हैं, लोहे की वस्तुएं हैं और उन पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो लोहा, आयरन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड, जिसे हम क्या कहते हैं, जंग लग जाती है। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, एक नए पदार्थ का निर्माण कौन कर रहा है, दो अन्य पदार्थ मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है। क्या हो रहा है इसमें, एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। परिवर्तन कौन सा हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या चीज़ जोड़ी है, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक परिवर्तन से। इसी परिवर्तन को अगर हम एक्सप्लेन करेंगे, जब अपनी भाषा में समझाएंगे, तो यही रासायनिक परिवर्तन को समझाने के लिए हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। क्योंकि रासायनिक परिवर्तन में भाग लेने वाले पदार्थ भी होंगे और उन पदार्थों से बनने वाले पदार्थ भी होंगे। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ और अभिक्रिया से बनने वाले पदार्थ, वे हमारे क्या भाग होंगे, रासायनिक अभिक्रिया के भाग होंगे। अब अगर हम रासायनिक अभिक्रिया को समझें, तो वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिल करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए अगर हम यहाँ लें, तो मैग्नीशियम, अगर हम अपनी भाषा में इसको लें, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनते हैं। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड अर्थात मैग्नीशियम एक पदार्थ और ऑक्सीजन भी दूसरा पदार्थ, दूसरा तत्व, ये मिलकर के क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये अभिक्रिया कौन सी हुई, रासायनिक अभिक्रिया। क्यों, दो पदार्थ यहाँ भाग ले रहे हैं, मिल करके एक नया पदार्थ बना रहे हैं। परिवर्तन कौन सा है, रासायनिक परिवर्तन। अर्थात रासायनिक परिवर्तन को ही हम, जब हम एक अलग प्रकार से लिखते हैं, जो तरीका है लिखने का कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ और अभिक्रिया से बनने वाले पदार्थ, इसको भी अगर हम देखें तो एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड, दूसरी तरफ राइट हैंड साइड। जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें क्या है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ लिखे जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। क्यों कहते हैं अभिकारक, क्योंकि ये अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ हैं। और अभिकारक एक से अधिक भी हो सकते हैं। जब एक से अधिक हो सकते हैं तो हम इनको प्लस से जोड़ करके लिखते हैं। और अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ, हमेशा बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, उत्पाद। आपने देखा होगा फैक्ट्री में जो माल बनता है बाद में निकलता है उसको कहते हैं प्रोडक्शन, अंग्रेजी में उत्पाद। यहाँ भी वही रासायनिक क्रिया में जो पदार्थ भाग लेने वाले हैं उनको अभिकारक और बनने वाले पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। इस प्रकार रासायनिक क्रिया को हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। अब अभिक्रिया के साथ जो तीसरा शब्द जुड़ा हुआ है वो है समीकरण। अब यह समझना है कि ये रासायनिक समीकरण क्या है। इस रासायनिक अभिक्रिया को, जिसे अभी हमने एक साधारण भाषा में लिखा हुआ है, यानी पदार्थ हैं तो उनको नाम को हिंदी में लिखा हुआ है, लेकिन रसायन विज्ञान में इन्हीं पदार्थों को उनके प्रतीक, और तत्व हैं उनके प्रतीक, और पदार्थ हैं तो उनके अणुसूत्र के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इसी अभिक्रिया को तत्व और पदार्थों के प्रतीक और उनके अणुसूत्र के रूप में यदि हम प्रदर्शित कर दें तो यही अभिक्रिया हमारी क्या हो जाएगी, रासायनिक समीकरण बन जाएगी। जैसे मैग्नीशियम का प्रतीक है Mg, ऑक्सीजन का प्रतीक है O, अणुसूत्र O2, तीर का निशान, अभिकारक दोनों आ गए, और भाग लेने के बाद बना कौन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसका अणुसूत्र है MgO। ये हमारा क्या बन गई, रासायनिक
समीकरण। ये क्या बन गया? रासायनिक समीकरण। बच्चों अब रासायनिक समीकरण की बात समझ में आ गई होगी आपके कि रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक अभिक्रिया का ही प्रतीकों, तत्वों के और पदार्थों के प्रतीकों और अणुसूत्रों के रूप में प्रदर्शित किया हुआ रूप ही रासायनिक समीकरण होता है। इस रासायनिक समीकरण में दो साइड हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड, जो तीर के निशान से अलग अलग होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में अभिकारक अर्थात अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं और राइट हैंड साइड में उत्पाद अर्थात अभिक्रिया के पश्चात बनने वाले पदार्थ होते हैं। इस अभिक्रिया में से बना हमारा रासायनिक समीकरण। यहाँ रासायनिक समीकरण में एक बात जो आगे के लिए बताना चाहता हूँ, आपने देखा Mg यानी मैग्नीशियम का एक परमाणु है, ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं, परंतु राइट हैंड साइड में यहाँ Mg मैग्नीशियम का एक परमाणु और ऑक्सीजन का एक ही परमाणु दिखाया है। अर्थात दोनों तरफ जो तत्व हैं उनके परमाणु बराबर बराबर नहीं हैं। अभी इसीलिए यह रासायनिक समीकरण कैसा है, इसे हम कहेंगे असंतुलित समीकरण या रासायनिक समीकरण। अब इन रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे करते हैं ये हम अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में आपको समझाएंगे। थैंक यू वेरी मच।